गुड मॉर्निंग। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। धोरण 6 विषय हिंदी प्रकरण 6 सुबह। तो हम भाग 1 में रेशमा के बारे में जानकारी दी कि रेशमा को बुखार आया, उसके बाद उसके दोनों पैर बेजान हो गए और उसको पोलियो हो गया, तो वो अपना खुद का काम खुद कर सकती है। अब आगे हम देख सकते हैं पेज नंबर 38। उसमें परिवार के सदस्य वहीं से जो बाकी था, तो परिवार में कौन कौन से सदस्य, रेशमा के घर में परिवार में कौन कौन से सदस्य है, तो आप याद रखना। पिताजी, भाई, छोटा भाई गोलू उसके पिताजी है, फिर उसका छोटा भाई गोलू, दादी जी, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा होना यानी बहुत प्रिय होना। फिर माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। तो उसकी माँ साफ सफाई कर रही है, तो उसमें उसके सारे घर के बर्तन, डिब्बे सब नीचे उतार कर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, तो माँ ने रेशमा को आवाज़ दी। क्या दी? तो रेशु। तो उनका नाम रेशमा था, फिर शॉर्ट में कहते हैं कि रेशु। आप मम्मी पापा आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं ना, उसी प्रकार से रेशमा को रेशु से बुलाते होंगे। अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो काम मैं तेरा हाथ बटाऊंगा। तो रेशु, अगर रेशमा नाश्ता करने गई थी, इसलिए माँ कहती है कि अगर तूने नाश्ता कर लिया तो काम में हाथ बटाओ। हाथ बटाना यानी मदद करना। काम में हम मम्मी पापा को मदद करते हैं ना, उसी प्रकार ये रेशमा भी, उसको पोलियो हो गया है, वो तब भी वो अपना काम खुद करती है और दूसरों का काम भी वो करती है। अपने माँ के काम में भी हाथ बटाती है यानी मदद करती है। हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लिया। तो वो कहती है कि हाँ माँ, मैं नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना था। तो वो नाश्ते में क्या बनाया था? दूध का मेवे वाला दलिया, तो बहुत अच्छा था। माँ, मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। तो वो हाथ धोने के लिए जाती है और हाथ धोकर मैं अभी आती हूँ, ऐसा कहती है। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। तो रेशमा हाथ धोने के लिए अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँचती है। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। तो डिब्बे सारे नीचे रखे थे, तो वो माँ को देती है और माँ व्यवस्थित ढंग से वो रख देती है, सजाती है। फिर रसोई घर फिर से चमकने लगा। तो फिर रसोई घर में रख देती है, इसलिए रसोई घर फिर से चमकने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए यानी नौकरी पे चले गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। तो माता जी को क्या बनाना था? उसकी माँ को तो लड्डू बनाने थे, इसलिए बाज़ार से सामान लाना था। तो ज़रूरी सामान चाहिए ना, तो आप भी जाते होंगे ना सामान लेने के लिए कुछ ना कुछ। तो उसी प्रकार ये रेशमा भी जाती है। गोलू तो बहुत छोटा है। तो माँ कहती है गोलू तो बहुत छोटा है, उसे नहीं भेजा जा सकता। तो दादी जी बहुत बुजुर्ग है। तो दादी जी बहुत बुजुर्ग है, वो बड़ी उम्र वाली है। अब सामान लाए कौन? प्रश्न होता है ना कि ये सब तो भाई छोटा है, दादी जी को बाज़ार नहीं जा सकता। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा कि सामान मैं लाऊंगी। तो रेशमा कहती है कि माँ, मैं सामान लाऊंगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए। सामान की लिस्ट और थैला दे दीजिए तो मैं सामान लाती हूँ। तुम ले आओगी अकेली? वो कहती है कि तुम अकेली ले आओगी। माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी। एक बार वो कहती है कि पहले भी लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। वो कहती है कि रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी और कहती थी कि लाओ, मैं लाऊंगी। माँ
फिर आगे तो ठीक है तुम ही ले आओ। वो कहती है उसकी माँ की ठीक है तो तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। क्या है कि ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाले दुकान से ही मिल जाएगा। यानी सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से मिल जाएगा। तो दुकान में जो लाना था वो मिल जाएगा तुम्हें। फिर आगे थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। तो थोड़ी देर बाद रेशमा बाज़ार जाती है और जो सामान लाना था वो सामान लेकर वो क्या करती है तो वापस आ जाती है। उसने गोलू को आवाज़ दी और उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू ये लो तुम्हारे लिए ट्रॉफ़ी लाई हूँ। तो गोलू के लिए ट्रॉफ़ी लाई थी, तो वो कहते हैं कि गोलू मैं तुम्हारे लिए ट्रॉफ़ी लाई हूँ। गोलू ट्रॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। उसको ट्रॉफ़ी अच्छी लगती है इसलिए ट्रॉफ़ी पाकर वो खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों से झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। तो जब दियों से घर प्रकाशित होता है तो कौन सा त्यौहार आता है तो दीपावली। तो दीपावली का त्यौहार होगा इसलिए वो सारे घर को दियों से झिलमिलाने यानी प्रकाश से जगमगाने लगता है। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो दादी माँ क्या कहती हैं कि दीपावली का त्यौहार जो होता है वो उजाले की जीत का त्यौहार होता है। फिर बुराई पर अच्छाई, क्या है बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। तो विद्यार्थी मित्रों आज के वीडियो में भाग 2 में इतना ही। अब आगे से जानेंगे हम भाग 3 में कि इस दिन रावण को पराजित कर। तो वो तीसरे भाग से हम वहीं से जानेंगे। तो आप ये शब्दार्थ जो आते हैं तो अच्छी तरह याद रखना। मुहावरे शब्दार्थ तो हम तीसरे भाग में आगे से जानेंगे कि रेशमा के साथ क्या होता है और गोलू को कौन सी परेशानी भी होती है। आगे आप व्हीलचेयर में देख सकते हैं कि गोलू को धक्का लगाया है रेशमा ने। तो अस्तु विद्यार्थी मित्रों।